नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग पटवारी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर क्लास ले रहे हैं। सारा का सारा क्वेश्चन बैंक के करवाने वाला हूँ, कोई टॉपिक के रूप में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपको पता भी होगा टेलीग्राम में मैंने कल लोगों से व्यू लिया था भी किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाना है या आप लोग क्या चाहते हैं। जैसे हम लोग अभी एक टॉपिक लेकर चले तो टॉपिक 10-10 दिनों तक लेंथी हो रहा था, तो मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि निकट में पटवार की परीक्षा है और पटवार की परीक्षा में साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो रहते हैं लगभग 12 से लेकर 15 के बीच में, और इन 12 से 15 क्वेश्चन के ऊपर अगर अपने अच्छे तरह से काम कर लें, ये एक हफ्ता या 7-8 दिन है ना, 10 दिन मान के चलो, अगर अच्छे तरह से अपने इन 10 दिनों में पटवार के टॉपिक्स पर बढ़िया क्लास लगा दें तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं प्रत्येक टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस वही आप लोगों को हल करवाने वाला हूँ क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे अपने फास्ट रिवीजन के अंदर जैसे अपने मेन टॉपिक्स पे जो मेन क्वेश्चन अपने हल किया करते हैं उन्हीं के रूप में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। मैंने देखा कि ज़रूरी है कि जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम है उस पर ही ज़्यादा काम किया जाए तो बेटर रहता है। तो बिना देरी किए मैं आप लोगों को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन एक पक्का ही आता है उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक मैं पूरा कर दूंगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को दूसरा कोई एक टॉपिक और मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो किसी इससे पहले वाली वैकेंसी में प्रश्न आ रखा होगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है बस उन्हीं पर अपने वो बात करनी है, मेजरली बातें जो है, ठीक है ना। तो बिना देरी के अपने स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कॉमन और बेसिक टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम आप लोगों को मैं बता दूँ दोस्तों, ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह, ठीक है ना। 15 मिनट में इसकी बेसिक जो अवेयरनेस है वो पूरी कर दूंगा, और उम्मीद ये है, मेरा विश्वास है इस बात का कि अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया गलत नहीं होगा अपना, ठीक। तैयार हो जाइए सभी। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, खोज किसने की थी? कॉर्ल लैंड स्टीनर ने। कॉर्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, और इन्होंने खोज की थी सन 1900 के अंदर, है ना। ये क्वेश्चन पहले साथियों 2013 के एलडीसी के एग्जाम में पूछा था, है ना। तो शुरुआत ही अपने क्वेश्चन से की है। एलडीसी 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खोज, है ना। अगला पॉइंट ये बनता है कि नाम कैसे रखते हैं अपने इसका? तो नाम रखते हैं अपने किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। किसके आधार पर? एंटीजन, जो कि 3 हैं। शॉर्ट में चल रहा हूँ, देखो A, B और RH जो है इसकी खोज की थी एक तो वही वैज्ञानिक लैंड स्टीनर, ठीक है ना, और एक इसका साथी था जिसका नाम था वीनर, और इन्होंने जिसमें खोज की थी वो था बंदर का नाम था मकाका रिसस। तो रिसस प्रजाति के बंदर में खोज की थी, इसलिए नाम ही क्या रख दिया? RS रख दिया, ठीक है। अब थ्योरी की बात सुनने वाली है, वो सुनिए। जो रक्त समूह होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे AB और 0। अब लोग क्या बोलते हैं? O बोलते हैं। हमें O की बजाय क्या बोलना है? 0 बोलना है, क्योंकि वास्तव में ब्लड ग्रुप O नहीं होता, 0 ही होता है। हम लोगों ने O बोलना स्टार्ट कर दिया, रियल में उसका जो नाम होता है वो 0 होता है ना। अब नाम कैसे रखते हैं देखिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। नाम रखते हैं एंटीजन के आधार पर, जो एंटीजन होता है वही नाम होता है। जैसे अगर एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप का जो नाम होगा वो क्या होगा? शॉर्ट में एकदम सिंपल भाषा में, और पूरी की पूरी 100% बात शॉर्ट नोट्स में 100% अपने टॉपिक की बात कर देंगे। अगर एंटीजन A है तो नाम भी क्या होगा? A होगा, ठीक। अगर एंटीजन B है तो नाम भी क्या होगा? B होगा, एकदम सिंपल। अगर मान लो एंटीजन दोनों है, A भी है और B भी है ना, ध्यान देना, दोनों ही है तो नाम भी क्या होगा? AB, क्लियर है। अगर मान लो एंटीजन दोनों ही नहीं है तो नाम क्या होगा? 0। नाम क्या होगा? 0, 0 एंटीजन है। अब क्योंकि 0 क्या करती है? O से मिलती है, इसलिए हमने नाम क्या रख दिया? O रख दिया। तो मतलब वास्तव में ब्लड ग्रुप कौन सा है? 0 है, शून्य वर्ग है। आकृति O से मिलती है, इसलिए नाम क्या रखा गया है? O रखा गया है। क्लियर होगी बात? A है तो A, B है तो B, AB है तो AB, दोनों नहीं है तो 0। अब देखिए, अगर RH उपस्थित हो तो क्या लगाना है? पॉजिटिव लगाना है। अगर RH हो तो क्या बोलना है? पॉजिटिव। और मान लो RH नहीं हो, एब्सेंट हो, तो उसको अपने क्या बोलना है? नेगेटिव। भारत में 93% पॉजिटिव है और 7% नेगेटिव है। वर्ल्ड में 80% पॉजिटिव और 20% क्या है? नेगेटिव है, ठीक है ना। ये जो रेशियो है ये तो इंडिया के ऊपर लागू होगा, ये जो है ये वर्ल्ड पर लागू होगा। ऐसे कोई पूछता नहीं है, चिंता नहीं करनी।
ए है तो ए, बी है तो बी, दोनों है तो ए बी, दोनों नहीं है तो 0। क्या आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया? नाम रखा था लैंडस्टीनर ने, नाम होता है एंटीजन के आधार पर, एंटीजन 3 है, याद रखना ए बी आर एच। जो एंटीजन होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आर एच की खोज स्टीनर और विनर ने रिसस प्रजाति के चिंपांजी बंदर में की थी, है ना। अगर आर एच है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, ज़्यादा पॉजिटिव है कम नेगेटिव है। एंटीजन जो होता है वही नाम होता है, ए है तो ए, बी है तो बी, दोनों है तो ए बी और दोनों नहीं है तो 0। मेरे हिसाब से ब्लड ग्रुप का नाम याद करना है, हमारा क्लियर हो गया। अगर नाम से क्वेश्चन आया तो क्लियर है मेरा। अच्छा, आर एच है तो पॉजिटिव लगा दो, नहीं है तो नेगेटिव लगा दो। मैं कह दूं भी एंटीजन ए है, आर एच भी है तो ए पॉजिटिव, एंटीजन बी है, आर एच नहीं है तो बी नेगेटिव, एंटीजन तीनों है, ए भी है, बी भी है, आर एच भी है, क्या बोलोगे? ए बी पॉजिटिव। एंटीजन तीनों नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, आर एच भी नहीं है, 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव, ओ नेगेटिव, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि ओ नेगेटिव का मतलब क्या है? ए नहीं है, बी नहीं है, आर एच नहीं है, कुछ भी नहीं है, तभी तो 0 नेगेटिव हुआ। मैं बोलूंगा ए बी पॉजिटिव, मतलब ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है और आर एच भी है, तीनों है, इसीलिए तो नाम क्या है? ए बी पॉजिटिव है। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। 2 मिनट में हमने नाम याद करना समझ लिया। अब इसके दूसरा स्टेप, भाई एंटीजन जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी भी तो याद रखना है, एंटीबॉडी भी याद रखना है। तो जो एंटीजन होता है ना, याद रखना, जो एंटीजन होता है उसका ओपोनेंट जो है वो क्या होता है? हमेशा एंटीबॉडी, ठीक है ना। और फिर क्या हो जाता है? ब्लड ग्रुप का नाम हो जाता है। अब याद रखना, ए बी, ए बी और ए और बी दोनों नहीं है, 0, सही है ना। अब एंटीबॉडी देखो, ए जो है वो अपने विरोध में ए एंटीबॉडी बनाता है जिनकी रिएक्शन हो जाती है, प्रतिक्रिया हो जाती है, साथ में नहीं रहते कभी। तो ए किसके साथ नहीं रहता? ए के साथ नहीं रहता। वैसे ही बी किसके साथ नहीं रहता? बी के साथ, क्योंकि बी को प्रोड्यूस करता है और आपस में प्रतिक्रिया हो जाती है। इसका मतलब ए के साथ नहीं रहेगा, बी के साथ रहेगा। और जो एंटीबॉडी होती है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, ठीक है ना। और एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। दोनों ही किस प्रोटीन की बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। ये आरबीसी पर होती है और ये ब्लड के सीरम भाग में होती है, ठीक है। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होगी, अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए होगी, सिंपल। अगर एंटीबॉडी ए और बी दोनों है तो एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी दोनों ही नहीं है, और एंटीजन दोनों नहीं है तो फिर एंटीबॉडी ए और बी दोनों है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी दोनों ही नहीं है। अच्छा, अगर एंटीजन दोनों नहीं है तो एंटीबॉडी तो फिर दोनों ही है। अब देखो, अगर एंटीजन ए है तो नाम भी क्या होगा? ए, एंटीजन बी है तो नाम भी क्या होगा? बी, एंटीजन दोनों है तो नाम क्या होगा? ए बी, और एंटीजन दोनों नहीं है तो नाम क्या होगा? 0। अब अगर मैं पूछ लूं कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी, उल्टा बोलना है, एंड ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए भी है तो एंटीजन दोनों है, और जब एंटीजन दोनों होंगे तो इनको अपोजिट एंटीबॉडी दोनों ही नहीं होगी। अगर 0 है तो एंटीजन दोनों नहीं है लेकिन एंटीबॉडी तो दोनों है। आर एच है तो पॉजिटिव लगा दो, नहीं है तो नेगेटिव लगा दो, क्लियर है। मुझे लगता है ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूँ कि रक्त समूह जिसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों हैं, एंटीबॉडी ए और बी दोनों हैं, तो इसका मतलब एंटीजन ए और बी दोनों नहीं है। दोनों नहीं है तो नाम क्या है? 0। आर एच है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। बात समझ में आ गई। 5 मिनट में हमने नाम याद करना सीख लिया। अभी ब्लड ग्रुप का नाम कैसे रखते हैं, इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना, है ना, गड़बड़ मत कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए, अब याद ये रखना है कि रक्तदान कैसे किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन किसको रक्त दे सकता है और किस प्रकार से किसी से रक्त ले सकता है ना। तो इसका एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। रक्तदान, इसकी जो खोज की थी रक्तदान की, या इसका जो मतलब रक्तदान के बारे में दुनिया को बताने का जो काम किया था, सबसे पहला जो प्रयास किया था रक्तदान का, है ना। अब इसमें क्या है, खोज नहीं कर सकते ना, अपने से खोज शब्द नहीं बोलना चाहिए। रक्तदान का पहला जो प्रयास किया था वो किया था जीन बैप्टिस्ट डेनिस नामक वैज्ञानिक ने। जीन बैप्टिस्ट डेनिस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में दुनिया को बताया था, ठीक।
अब एक तरफ मैं लिख रहा हूं दाता, एक तरफ मैं लिख रहा हूं ग्राही, ठीक है ना। दाता जो है उसमें एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ग्राही जो है उसमें एक्स्ट्रा एंटीजन हो सकता है, एक्स्ट्रा लेटर एंटीजन उसकी बात हो रही है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं दाता ए ब्लड ग्रुप वाला है, समझ गए, तो ग्राही कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। बी नहीं होगा, मैच ही नहीं हो रहा, ए और बी मैच नहीं हो रहे, नहीं होगा। ए बी, अब देखो ए से ए मैच हो रहा है, बी एक्स्ट्रा है, पहले से हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जीरो के लिए तो ये एक्स्ट्रा ही है, कतई नहीं दे सकता। समझ में आ रही बात क्या है ना, कॉन्सेप्ट लागू देख लेना कैसे करना है। ब्लड ग्रुप बी है, ए को नहीं, आपस में मैच ही नहीं हो रहा, कुछ सेटिंग ही नहीं है। बी के साथ बी मैच हो रहा है, यस। ए बी का बी के साथ मैच है, लेकिन बी ए, अब देखिए ए जो है एक्स्ट्रा है पहले से ग्राही में, दाता में तो कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं, है तो अकेला बी है और बी का बी के साथ एकदम सेटिंग है। नहीं समझ में आ रही बात, समझ लेना मैं कैसे बता रहा हूं। जीरो के लिए बी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, दाता में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए वरना ब्लड नहीं देगा। अच्छा अब देखिए ए बी, याद रखना ए और बी दो एंटीजन है इसमें। ए को, अब देखो ए से मैच हो गया, बी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ए बी ए को ब्लड नहीं देगा क्योंकि ए से तो ए मैच हो गया, लेकिन बी जाती गड़बड़ कर देगा वहां, क्योंकि ए बी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पहले इसको जानकारी नहीं है बी की, ये ए को ही जानता है। बी से बी मैच हो गया, ए एक्स्ट्रा है, पॉसिबल नहीं है, काटा मार दो, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मैं आगे बात करूंगा तो ए से ए और बी से बी अच्छा खासा मैच हो रहा है, दे सकता है। जीरो के लिए तो दोनों एक्स्ट्रा है, गलत। जीरो एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं होना चाहिए, जीरो है पहले से कुछ नहीं है, सबको देगा। ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और जीरो को भी। अब आप इसमें ये देखिए कि सबसे ब्लड ले कौन रहा है, ए बी सबसे ब्लड ले रहा है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही कौन है, ए बी, ठीक है ना। और जिसमें सारे एंटीजन होंगे, जिसमें सभी एंटीजन होंगे वो क्या होगा, सर्वग्राही। सर्वग्राही वो होता है जिसमें सभी एंटीजन हों। आप मुझे बताओ इसमें एंटीजन कौन सा है, ए बी, एक रह गया कौन सा, आर एच, ए बी पॉजिटिव। क्लियर है मेरी बात, क्योंकि सब जिसमें होंगे उसमें एक्स्ट्रा होगा, है ना पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो वाला रूल लागू करना है। अब बात करेंगे सर्वदाता पर। आप ये देखो सर्वदाता कौन है, ओ सबको दे रहा है, ए बी को दे रहा है केवल, बाकियों को नहीं। बी और ए बी को दे रहा है, बाकियों को नहीं। ए और ए बी को दे रहा है, बाकियों को नहीं। जीरो सबको ब्लड दे रहा है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और जीरो को भी। तो सर्वदाता कौन हुआ, जीरो। अब मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सर्वदाता कौन होगा, जिसमें एंटीजन नहीं हो, एंटीजन एक भी नहीं होना चाहिए, एंटीजन तीन ही है, ए बी और आर एच। अब इसमें ए और बी तो है ही नहीं, तभी जीरो है, आर एच भी नहीं है तो नेगेटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। आरएस का जो प्री पेपर था 2015 का, उसमें क्वेश्चन है ये, सर्वदाता रक्त समूह बताइए। अब हम लोग क्या है, सर्वदाता में कंफ्यूज रहते हैं कि वो पॉजिटिव करें कि वो नेगेटिव करें। तो याद रखना है पॉजिटिव है ना, वो केवल पॉजिटिव को लोगों को रक्त देता है, नेगेटिव वालों को नहीं देता। जबकि ओ नेगेटिव है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव सबको ब्लड आसानी से दे सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लागू करना है, ठीक है भाई। हाँ, इसके अंदर और भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने शॉर्ट में सारा काम कर लें, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस नहीं कर रहा। कभी भविष्य में अपने पास खूब सारा टाइम होगा तो मैं इसका एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगा कि इसको करना कैसे होता है, समझना कैसे होता है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, एकदम बेसिक है, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात भी आप लोगों को मैंने बता दी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता किस प्रकार से है, थोड़ा सा ढंग से देख लेना। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए और ब्लड जांच नहीं कर पाओ तो किस व्यक्ति द्वारा उसको रक्त दिया जा सकता है। अगर किसी की दुर्घटना हो जाए और आपको पता ही नहीं है कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन है, तो आप बताओ किसको, कौन रक्त दे सकता है उसको, सर्वदाता कौन है, ओ नेगेटिव। ऐसा क्वेश्चन 2016 के आरएस प्री में भी पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि जब आपको ये कंफर्म हो कि सामने वाले का ब्लड ग्रुप पता नहीं है मरीज का और ब्लड देना है, तो सर्वदाता ही दे सकता है ना, ओ नेगेटिव, शून्य नेगेटिव जिसको अपने कहना चाहिए वास्तव में।
चलिए एक है ना, इसमें आता है RH फैक्टर, बहुत अच्छा इसमें पार्ट बनता है RH फैक्टर, RH प्रभाव, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको सीधी सीधी 3-4 लाइनें बता देता हूं जिनकी संभावनाएं कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा बनती है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो था वो LDC के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। यदि पुरुष RH पॉजिटिव व महिला RH नेगेटिव हो तो ही इस रोग की संभावना बनती है, वरना नहीं बनती। पुरुष पॉजिटिव और महिला नेगेटिव, है ना, पैसे पुरुष पैसे पॉजिटिव महिला नेगेटिव, क्लियर है, ऐसे याद रखना। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ही RH का रोग होगा, वरना नहीं होगा। और RH के फैक्ट से जो रोग होता है उसका नाम होता है गर्भ रक्ताणु कोरकता, यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटैलिस, समझ गए, ऐसे आप लोगों ने कर लेना है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटैलिस। एरिथ्रो का मतलब होता है RBC, इसका संबंध किससे, RBC से, ठीक है ना, सिंपल आप याद रखें। पुरुष पॉजिटिव महिला नेगेटिव तो ही होगा, पहली बात। जन्म पूर्व यानी कि भ्रूण में होने वाला रोग है। अच्छा देखो मैंने क्या बोला, गर्भ रक्ताणु मतलब गर्भ में ही होने वाला रोग है और किसी में नहीं, केवल RH पॉजिटिव भ्रूण में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। मतलब केवल किसी में होगा RH पॉजिटिव, वो भी लगातार दूसरी RH पॉजिटिव में, दूसरी RH पॉजिटिव संतान हो तो, वरना नहीं। कारण मैं आपको एक्सप्लेनेशन में कभी बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ अपने मूल कंटेंट पे बात कर रहे हैं ना, जो सीधी बात है। पुरुष पॉजिटिव महिला नेगेटिव, जन्म से पहले भ्रूण में होता है ये रोग, केवल पॉजिटिव में ही होगा, लगातार दूसरा पॉजिटिव बच्चा हो रहा है उसमें होगा, बाकियों में नहीं होगा, समझ गए। और प्रभावित किसको करता है, RBC को, RBC को प्रभावित करता है। उपचार क्या करना है, इसका इलाज अपने ऐसे बच्चे को मरने तो नहीं देंगे, और नहीं अपने यहाँ पर ब्लड ग्रुप देख के शादियाँ होती है कि भाई लड़के का ब्लड ग्रुप क्या और लड़के का क्या, तो ही मैरिज करेंगे वरना नहीं करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। शादियाँ होती है पटवारी देख के, भी पटवारी कौन है उसकी शादी होगी, है ना। तो उपचार कैसे करें, RH 0, RH अपूर्ण प्रति, RH अपूर्ण प्रतिजन, इसका इंजेक्शन लगाना है अपने को। और कब लगाना है, फर्स्ट संतान के पॉजिटिव होने के 24 घंटे में ये इंजेक्शन लगाना होता है। अगर आपने फर्स्ट संतान के पॉजिटिव होने के 24 घंटों में ये टीका लगा दिया तो RH पॉजिटिव जो है, जो कंटिन्यू दूसरा जो RH पॉजिटिव भ्रूण होगा उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना कि RH का जो प्रभाव पड़ता है वो गर्भ रक्ताणु कोरकता जो है वो प्रभाव पड़ता है दूसरी कंटिन्यू पॉजिटिव संतान में, जन्म से पूर्व भ्रूण में होने रोग है। पुरुष पॉजिटिव महिला नेगेटिव तो ही होगा, RBC को अफेक्ट करेगा। और इलाज करना है तो पहली संतान अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अपने को RH 0 का टीका लगा देना है, ठीक है। तो ये बात आप सीधी सी याद रखना, ओके भाई। अच्छा एक मैं आपको है ना और बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में, संभावनाएं मुझे लगती है कि आना चाहिए। जैसे मनुष्य का रुधिर तंत्र, मनुष्य का रुधिर तंत्र कैसा होता है। अब उसमें क्या ऑप्शन आ जाता है, A प्रकार का, B प्रकार का, AB प्रकार का और ABO प्रकार का। आप ABO प्रकार करेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, ABO प्रकार। इसका मतलब क्या, इसमें चारों ब्लड ग्रुप है, अकेला A भी है। अब देखो इसमें अकेला A भी नहीं है, इसमें B है बाकी नहीं है, इसमें A भी है B भी है AB भी है लेकिन 0 नहीं है। अब इसमें देखो अकेला A है, अकेला B है, AB भी है और 0 भी है, चारों ब्लड ग्रुप की संभावना है। तो इसलिए मनुष्य का रुधिर तंत्र किस प्रकार का होता है, ABO प्रकार का होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे प्रश्न पेपरों में आ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। अच्छा एक है ना, आजकल संभावनाएं क्या पता बन भी जाए, तो मैं एक छोटा सा जो रिजल्ट है बस वही बता रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो 1 घंटे का टॉपिक है वो, लेकिन अगर आ जाए तो आपने उसको 50% जो संभावना पैदा करनी है वो कैसे करनी है। देखिए ब्लड ग्रुप जो होता है ना, उसका आनुवंशिक महत्व,
जेनेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ ए ब्लड ग्रुप, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि यदि दंपति में ए बी ब्लड ग्रुप है किसी का, ए बी हो तो संतान ओ नहीं हो सकती। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, एक दूसरे को काटते हैं ये। यदि दंपति में ओ ब्लड ग्रुप हो तो संतान ए बी नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर ए बी है तो ओ वाला बच्चा पैदा नहीं होगा, ओ है तो ए बी वाला बच्चा पैदा नहीं होगा, है ना। दंपति में अगर ऐसी संभावनाएं हैं, अगर जैसे देखो मैं भी एक क्वेश्चन बना देता हूं यहां सिंपल। यदि माता पिता इनमें मान लो ए बी और 0 है, माँ बाप का ए बी और ओ ब्लड ग्रुप है, तो देखना संतान जो है ना उसमें न तो ओ होगा न ही ए बी होगा, दोनों ही नहीं होंगे। उसमें क्या होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैंने आप लोगों को ये समझ लो जो कंक्लूजन है ना, जो मेन रिजल्ट होता है वो बता दिया, बाकी नहीं बताया, है ना। तो ज्यादातर तो ये बड़ी बात जो है इसको ही ध्यान रखना है। और इसके आगे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया तो भाई वो तो आप जो है अगर कंप्लीटली मेरी क्लास में पढ़ेंगे या सीखेंगे या कहीं किसी बुक में पढ़ेंगे या सीखेंगे तो ही कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस ये इस लाइन से कोई क्वेश्चन आ गया तो आराम से कर लो। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर दंपति में ए बी ब्लड ग्रुप है चाहे किसी का भी है तो उनके ओ वाला बच्चा पैदा नहीं होगा। अगर दंपति में ओ है तो उनके ए बी वाला बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि दंपति में ए बी और ओ दोनों ही हैं तो उनके दोनों ही बच्चे पैदा नहीं होंगे, उनका कोई तीसरा ही होगा, ए और बी, इनमें से कोई एक, या ए या बी, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है शायद, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हाँ, इसका पूर्ण व्याख्या, पूर्ण एक्सप्लेनेशन, पूरा जो इसका एक मतलब जो मूल इसका जो कंक्लूजन होता है वो तो भाई आप अभी 2 मिनट में तो अपने बता नहीं सकते, कम से कम मान के चलो घंटा भर तो आराम से लग जाता है। हाँ, अगर ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो स्वागत है आपका, सूरतगढ़ में आइए, एक एक लाइन आपको लोगों को सिखाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर आप लोग गली गली मोहल्ले में सबके ब्लड ग्रुप वाले बच्चों के जानकारी देते रहना वाली। अभी मत करना, सिर्फ इतने से कंक्लूजन पे अगर किसी का ब्लड ग्रुप निकाला तो बात ठीक नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो रक्त समूह वाला टॉपिक था, देखो हमने जो इसकी मेजर जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो इतनी देर में कर ली, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए, इस टॉपिक को मैंने बता दिया। अब इसका दूसरा टॉपिक जो है वो भी मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी भी जानकारी आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। मैं तैयार कर रहा हूँ और नए टॉपिक, 10-10 मिनट में मैं एक एक टॉपिक जो है वो पूरा करवा दूंगा। बस आप लोग एक काम कीजिएगा, जो पटवार की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन तक अपने इन वीडियोज़ को फटाफट पहुँचा देना। मैं इंपॉर्टेंट कंपटीशन में आने लायक जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों तक अवेलेबल करवाऊंगा। अगर कोई विद्यार्थी अभी भी मान लीजिए अपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा तो डिस्क्रिप्शन में आपने नोटिस किया होगा टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक, और मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देने वाला, जो ज़्यादा फेमस है मुझे लगता है कि ये आने चाहिए पेपरों में वो मैं डाल दूंगा। जैसे पैथोलॉजी है, रोग विज्ञान है, उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। तो मैं 15-1 मिनट में पैथोलॉजी का मूल जो बात है ना वो बता दूंगा। जैसे पैथोलॉजी में ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे पैथोलॉजी में क्या होते हैं, कोई जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग होते हैं, जैसे कोई परीक्षण होता है ना। जैसे पिछले पटवार के पेपर में एड्स के परीक्षण पूछे थे, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, आप लोग पटवार के विद्यार्थी हैं, आरएएस के विद्यार्थी हैं, तो इकोलॉजी के मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के अपने टेलीग्राम और इसमें यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। टेलीग्राम में लिंक उनके पड़े हैं, आप देख लेना। इकोलॉजी 6 पार्ट हैं, 6 की 6 मैंने अच्छी तरह से करवाई है, आधे घंटे की वीडियोज़ हैं, एक बार जरूर देख लेना। हर हाल में उसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसको ढंग से देख लेना। और बाकी अभी मैं और वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा और वो वीडियोस भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। बस हर पटवार के विद्यार्थी तक अपना वीडियो पहुंच जाना चाहिए। बस साइंस के 12 से 15 क्वेश्चन है, कोशिश करो कि 10 तो ले ही मेरे जाते जाते, है ना। 8-10 दिन है अपने पास, और 8-10 दिनों में मान के चलो मैं 20 टॉपिक तो पक्का ही करवा दूंगा आप लोगों को, है ना, जो बड़ी बातें हैं। तो इसके लिए जो है पूरा जो है अपना मतलब फैला दो जहाँ पर पटवार के विद्यार्थी हैं। और ये बताना सबको कि सूरतगढ़ वाली क्लास आ रही है, पूरे राजस्थान में सूरतगढ़ की क्लास फेमस है,
और क्यों है वो भी बताना है दुनिया को। तो पूरी कोशिश करें और पटवार वाले विद्यार्थियों तक अपनी वीडियो भेज ही दें। 10 क्वेश्चन तो अपने ले मरेंगे किसी भी हाल में। पूरी मैं कोशिश करने वाला हूँ। केमिस्ट्री के भी चिंता मत करना, मैं केमिस्ट्री की भी 10-12 वीडियो बनाऊंगा और जो मेन जो मूल जो रीड है ना टॉपिक की कंपटीशन की, वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। बस यूट्यूब पर भी अपने को अब देख लो भी, आप जंग लड़नी है अपने 10 दिनों तक भयंकर वाली। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही कम समय में हाजिर हो जाऊंगा। दिन में 2-2, 3-3 वीडियो भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मेहनत अच्छी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।